जय हिंद दोस्तों, मैं एस कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में है? तो ऊर्जा के बारे में। ठीक इसके पहले दो वीडियो था जिसमें कार्य और शक्ति को न्यूमेरिकल सहित, ऑब्जेक्टिव सहित और थ्योरी सहित पूरे तरीके से समाप्त कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे ऊर्जा को बेहतरीन तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम इस वीडियो क्या करते हैं शुरू। यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहला ही देख लेते हैं। पहले क्या, तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? संवेग है, यानी मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है। तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान मान के चले क्या है? m अगुण वेग v को क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं। यानी m इंटू वी को क्या कहते हैं? संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। फिर एक पॉइंट और याद रखेंगे, संवेग का मात्रक आपका केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। परीक्षा में पूछ सकता है संवेग का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। और संवेग बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला, यानी संवेग को हम पी से दर्शाते हैं, तो हमारा यहाँ पी बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, इस पे संवेग से ज्यादा नहीं, इतना पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आगे हम इस पे देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है 40 केजी का एक वस्तु, कितने केजी का? तो 40 केजी का एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, इसका संवेग क्या होगा? तो डायरेक्ट बनाएंगे, यानी P बराबर फॉर्मूला लगाएंगे क्या? m इंटू भी, यानी m तक यहाँ पे कितना? तो 40 केजी। अब वेग कितना है? तो 3, 4 तक कितना होगा? 120 आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के वेग को 9 गुना कर देते हैं, कर देने पर उसका संवेग क्या होगा? वस्तु के वेग 9 गुना करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू भी, यानी P बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू भी। तो यहाँ पे m नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है वस्तु के वेग को 9 गुना कर देते हैं, यानी m जो करते हो अब वेग को कितना गुना? तो v गुणे 9 कर देंगे, यहाँ 9 गुना कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? m भी इंटू क्या हो जाएगा? 9। अब m भी बराबर क्या लिख सकते हैं? तो m भी आपका p होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p, इधर p आपका पहले से ही दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? p गुणे 9, यानी क्या आपका संवेग क्या होगा? p गुणे 9, 9 गुना आपका संवेग भी क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्या? संवेग संरक्षण, यानी संवेग संरक्षण क्या होता है इसके बारे में, यानी मोमेंटम कन्वर्जेशन क्या होता है। तो क्या किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता, अर्थात किसी गतिशील वस्तु को किसी टक्कर द्वारा रोकेंगे तो टक्कर के पहले का संवेग, यानी टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के क्या होता है? बिल्कुल बराबर, यानी इक्वल होता है। यानी टक्कर के पहले का संवेग, मान लीजिए हम क्या P1 लिख दें, तो P और यहाँ पे क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। यानी टक्कर के पहले का संवेग लिख देंगे यहाँ पे, टक्कर के पहले का संवेग बराबर हो जाएगा टक्कर के बाद का संवेग। ठीक है, तो टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। इस पे चले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या रहा है, एक नंबर 1200 केजी का एक बार 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 200 केजी के स्कूटी को टक्कर मारता है। ये बस है, बस। ठीक है, क्या है? बस है। यानी 1200 केजी का एक बस है, 60 मीटर प्रति सेकंड से वेग से वो क्या है? गतिशील है। 200 केजी का स्कूटी उसको टक्कर मारता है। तो स्कूटिया पूछ रहा, मान के चलिए 1200 केजी का एक बस है,
60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, स्कूटी को मारा धड़ाक दे। आप पूछ रहा है कि स्कूटी को मारने के बाद जो स्कूटी का वेग होगा कितना होगा, यानी V2 का मान पूछ रहा है यहाँ पे, यानी वेग स्कूटी का वेग पूछ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P1 बराबर क्या हो जाएगा, तो P2 हो जाएगा। P1 बराबर P2, यानी टक्कर के पहले के संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, M1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 V2। अब यहाँ देखेंगे तो पहला द्रव्यमान कितना दिया, तो 1200 दिया है। वेग कितना दिया है, तो 60 मीटर प्रति सेकंड दिया है बस का वेग। आज जबकि स्कूटी का द्रव्यमान कितना है, तो 200 है। और वेग यानी तो स्कूटी का चाल बताएं, स्कूटी तो दिया है नहीं, यही क्या करना है, V2 का मान यहाँ पे क्या कर देना है, निकाल देना है। अब आप जानते हैं यानी 1200 और गुणे 60, यहाँ गुणा में इसको बट्टा में लाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 200 बराबर V2 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 3 क्या हो जाएगा 6, यानी कितना 2 3 दूना 6 और 3 1 यानी 360 क्या हो जाएगा आपका V2 का मान, यानी V2 बराबर क्या हो जाएगा 360 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या हो जाएगा, वो स्कूटी फेंका जाएगा। तो आपका प्रोसेस इस तरीके से, यानी P1 जो होता है P2 के बराबर होता है, यानी टक्कर के पहले का वेग और टक्कर के बाद का वेग के क्या होता है, संवेग के बराबर होता है। यानी P बराबर आप फॉर्मूला पढ़े M इंटू V होता है। तो चूंकि पहला यानी टक्कर के पहले का है, तो टक्कर के पहले का द्रव्यमान और वेग और टक्कर के बाद का द्रव्यमान और क्या हो जाएगा, वेग। तो आपका द्रव्यमान 1200 दिया है जो कि बस का द्रव्यमान दिया है, और वेग कितना, तो 60 दिया है। M2 यानी 200 kg का यहाँ पे क्या है, ये स्कूटी है, और V2 यहाँ पे निकाल लेना है। तो इस 200 को इधर भेजेंगे, यानी V2 वहाँ पे बचेगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा 360 मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे अब प्रश्न हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन कह रहा है 60 kg का एक तोप है, तोप समझ रहे हैं, 60 kg का एक तोप 40 kg के एक गोले को 400 मीटर वेग से फेंकता है, तो तोप कितने गति से पीछे हटेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पीछे आएगा लिखल है, जहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी P1 बराबर क्या हो जाएगा, तो P2 हो जाएगा, यानी M1 इंटू V1, यहाँ क्या हो जाएगा M2 इंटू V2। अब यहाँ M1 का मान कितना है, तो 600 kg दिया हुआ है। क्या V1 का यानी वेग दिया है, तो नहीं दिया हुआ है। बराबर क्या हो जाएगा, M2 का मान कितना, तो 40 kg, और उसका वेग दिया है 400। कितना वेग दिया है, 400। अब यहाँ क्या होगा ना कि V1 अगर निकालेंगे, यहाँ 440 गुणे 400 बट्टा में ये 600 क्या होगा, नीचे चला आएगा, यानी इधर गुणा में रहता है तो बराबर कई साइड आता है, तो किस में आता है, भाग में आ जाता है। यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे इसका आधा 2, इसका आधा कितना हो जाएगा 3, यानी 4 दूनी कितना 8, और क्या हो जाएगा 0 बट्टा में क्या हो जाएगा 3, यानी 80 बट्टा 3। इसको दशमलव में तोड़ेंगे, यानी V1 बराबर कितना हो जाएगा, तो दशमलव में तोड़ेंगे तो 26.6 ऐसे करके आएगा, यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 26.66 है, तो इसको क्या कर सकते हैं 27 लिख देंगे। यह आपका क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड, हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे तो क्या दिया है, तो आवेग यहाँ पे होता क्या है, यानी आवेग को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, यानी इम्पल्स क्या होता है। तो खैर जब बहुत बड़ा बल छोटे समय के लिए लागू होता है, उसे क्या कहते हैं, हम आवेग कहते हैं। जैसे मान के चले कि आप खड़े हैं, अगर हम खींच के एक थप्पड़ मारे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा चोट लगेगा, लेकिन कितने देर के लिए, बहुत कम समय के लिए। जब बहुत बड़ा बल कम समय के लिए लागू होता है, उसे क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगता है, उसे क्या कहते हैं, हम आवेग कहते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं
कैच करता है बॉल को, यानी बॉल को पकड़ता है। तो बॉल को पकड़ता है तो वो भी क्या होता है, बहुत बड़ा बॉल ही होता है, लेकिन क्या छोटे समय के लिए लागू होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, हम इस तरफ पीठ घुमा के बैठे हुए हैं, कोई गदा आगे मारा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेग क्या होगा, तो बहुत बड़ा बल यानी बहुत ज्यादा छोटे समय के लिए लगता है, यानी बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगता है उसे क्या कहते हैं, हम आवेग कहते हैं। आवेग बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवेग बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणा में क्या हो जाएगा, तो समय। आवेग बराबर फॉर्मूला बल गुणे समय आपका हो जाएगा। फिर दूसरा है, अगर मान के चलिए कोई पूछे आवेग का ये सही मात्रक क्या होता है, आवेग का एस आई मात्रक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी न्यूटन सेकंड जो होता है इसका एस आई मात्रक हो जाएगा। तो चलिए अब आवेग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन पहला नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, 40 न्यूटन का बल 3 सेकंड के लिए काम करता है। 40 सेकंड का बल 40 न्यूटन का बल 3 सेकंड के लिए काम करता है, तो आवेग क्या होगा, यानी आवेग बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। आवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेग बराबर का फॉर्मूला हो जाएगा बल गुणे समय, यानी बल कितना है, तो 40 न्यूटन का बल दिया है और समय कितना दिया है, तो 3 सेकंड समय दिया है, 3 हो जाएगा, 4 थे कितना 120 न्यूटन सेकंड जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बार देखेंगे ध्यान से, हम अभी तक इस चैप्टर में अभी तक ये पूरे तरीके से कार्य को पढ़ चुके हैं। फिर कार्य की इकाई देते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देते हैं। ठीक उसी प्रकार से नोट, यानी आज हमारा कार्य शक्ति और ऊर्जा का तीसरा वीडियो है, जिसमें इस वीडियो में पूरी तरीके से ऊर्जा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम समाप्त कर देंगे, कुल 3 लेक्चरों में समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका पढ़ाई हो चुका है। आप वहां से जाके प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखें, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी न छूटे। तो चलिए हम अपना टॉपिक ले लेते हैं। फिर हमारा टॉपिक आता है क्या, हम यानी ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, बिना एनर्जी कोई काम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। हम यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। एनर्जी के कारण हम क्या हो रहे हैं, यहाँ पे खड़ा होकर के पढ़ा पा रहे हैं, कोई दिक्कत। तो अब इससे ऊर्जा से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखिए। जैसे अगर पूछे कि यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे, ऊर्जा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, तो आपका ऊर्जा एक अदिश राशि है, यानी ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि आपका हो जाएगा। फिर आगे ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। अब यहां देखेंगे 1 जूल, यानी 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। और अगर मान के चलिए 1 अर्ग बराबर पूछ दें, 1 अर्ग बराबर है तो 10 के पावर -7 आपका जूल हो जाएगा। बोलिए इतना पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत है तो? ठीक है, ये ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका क्या था, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल हो जाएगा। लेकिन वही पूछे हैं ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा,
तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक आपका अर्घ होता है। तो ऊर्जा से रिलेटेड बस इतना ही पॉइंट याद रखेंगे, इसके बाद और भी पॉइंट देखेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ इतना पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, याद कर लेंगे। यानी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो जूल होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। फिर ऊर्जा 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 अर्घ बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है। उम्मीद करते हैं कि इतना ऊर्जा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे देखते हैं। यानी एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, यहाँ ध्यान देंगे तो आइंस्टीन जो थे ये आपको एक फॉर्मूला देते हैं E बराबर mc²। E बराबर mc²। यानी यहाँ पे m क्या है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे जहां m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है। ठीक है। तो आइंस्टीन ने बताया था कि ऊर्जा जो होता है इसको ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक जगह से दूसरे जगह पर, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बात समझे। यानी आइंस्टीन ने ये बताया था कि ऊर्जा संरक्षित रहे, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को बना सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम केवल बदल सकते हैं। ठीक है। उन्होंने आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc² दिए थे। ठीक है। अब जैसे देख लेते हैं आप सर किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है। जैसे मान के चलिए क्या कि ये जो लाइट हमारा खोपड़ी के ऊपर जल रही है, तो इसको हम क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। ये टीवी को विद्युत ऊर्जा दे रहा है तो प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, जिसके कारण आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से मान के चले अगर प्रेस समझ रहे हैं, आयरन जगह के देहात में स्त्री कहते हैं ना, स्त्री माने महिला वाला नहीं। तो आयरन को हम विद्युत देते हैं तो वह हीट ऊर्जा यानी उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। देख लेते हैं आगे कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया है। यानी मोटर किस रूप से किस रूप में बदलता है, बताइए। तो आपका मोटर जो होगा ये विद्युत ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में बदलेगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है। फिर आगे यहाँ पे डायनेमो है, तो डायनेमो भी क्या हो जाएगा, आपको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। यांत्रिक से यानी डायनेमो आप लोग देखे हैं जो बांध पे आप लोग को बांध पे बांधा जाता है यानी लगाया जाता है, तो पंखे ऊपर से पानी गिरता है, पंखी नाचता है, जिससे क्या बनता है, तो विद्युत बनता है। यानी डायनेमो क्या बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। फिर यहाँ माइक्रोफोन आपका हो जाएगा। तो माइक्रोफोन क्या होगा, स्पीकर क्या होगा, इंजन क्या होगा, घर्षण क्या होगा, मोमबत्ती क्या होगा। तो आप लोग ये बताइए कि हम सब लाइन से बताएं ताकि आप लोग बनाएंगे। चलिए लाइव रहता तो पूछ लेते हैं कि, लेकिन ये लाइव नहीं रिकॉर्डेड है, इसलिए यहाँ पे माइक्रोफोन जो है ना, माइक्रोफोन किस में बदलता है, तो हम कहेंगे जो माइक्रोफोन है ये हम बोल रहे हैं यानी ध्वनि को किस में बदल रहा है, तो विद्युत में बदल रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा, तो ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल रहा है, विद्युत में बदल रहा है, जिसके कारण आप तक आवाज पहुंच रही है। फिर अगर स्पीकर देखें तो स्पीकर क्या होता है, उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यानी विद्युत ऊर्जा देंगे स्पीकर को, यानी विद्युत ऊर्जा बदलता है किसमें, तो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर इंजन देखेंगे तो इंजन आपका क्या हो जाएगा ना कि पहले जो देखिए इंजन बहुत सारे, जैसे मान लीजिए इंजन पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, कोयला से पहले चलता था, इलेक्ट्रिक से चल रहा है कि नहीं। तो इंजन जो होगा आपका ये उष्मीय ऊर्जा अगर देंगे तो कौन सी ऊर्जा कन्वर्ट करेगा, यानी इंजन में जितना भी ईंधन डालते हैं, इंजन में क्या डालते हैं, ईंधन डालते हैं, तो वो क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है ना, वो जलता है, जला के गर्म करता है, यानी उष्मा पैदा करता है। और उष्मा पैदा करता है
यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा होगा ना जी। उष्मीय ऊर्जा को किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उष्मीय ऊर्जा किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर देखेंगे घर्षण। जब हम घर्षण कर रहे हैं, ऐसे घर्षण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे घर्षण करने के बावजूद यहाँ पे हो क्या रहा है, तो घर्षण करने के बाद यहाँ पे यांत्रिक यानी ये चल रहा है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, उष्मीय ऊर्जा में। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद से मोमबत्ती। मोमबत्ती जो होता है इसको हम जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं मोमबत्ती को। तो जलाएंगे तो यानी मोमबत्ती इसका बनाते हैं, एक मोम, देखिए मोमबत्ती को अगर तोड़े तो मोम और प्लस में बत्ती, मोम प्लस में बत्ती, यानी क्या हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। अब देखेंगे तो मोम क्या होता है, रसायन, यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा, तो आपका रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, यानी बदलेगा। ठीक है। अब कहेंगे सर मोमबत्ती जो होता है थोड़ा उष्मा भी देता है, लेकिन उष्मा के लिए प्रयोग नहीं होता है मोमबत्ती को। मोमबत्ती का किसके लिए प्रयोग होता है, तो प्रकाश के लिए उपयोग किया था। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमबत्ती जो होगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए अब इसके हम आगे देख लेते हैं। आगे दी है बल्ब, यानी बल्ब। तो यहाँ बल्ब दे दीजिए, या टीवी दे दीजिए, या ट्यूबलाइट दे दीजिए, सभी को हम देते हैं क्या, तो विद्युत देते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये लिखा जाएगा, प्रकाश ऊर्जा आपका हो जाएगा। यानी विद्युत ऊर्जा किस में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। फिर यहाँ फैन है, फैन को भी हम क्या देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा देते हैं। फैन यानी फैन को विद्युत ऊर्जा, यानी पंखा को हम क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। जो बनता किस में है, तो विद्युत ऊर्जा जैसे पंखा में देंगे तो वहाँ क्या होगा, पंखा नाचना शुरू हो जाएगा। पंखा क्या करना शुरू कर देगा, नाचना शुरू कर देगा। यानी कौन सी ऊर्जा बदलेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में आपका कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश बोर्ड जो है ना हमारा पगला गया है। ठीक है, बोर्ड जो है ये क्या हो गया है, पगला गया है, अपने से वर्ड को क्या कर दे रहा है, गायब कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ इंसान पागल हो रहा है लेकिन ये बोर्ड पागल हो गया। तो है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश मिलता है, यानी प्रकाश ऊर्जा किस में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। फिर बेना, बेना जो हम लोग डोलाते हैं, जो देहात वात में बेना डोलाने के कार्य करते हैं, तो ये पेशीय ऊर्जा से डोलाता है, अपना आत्मा से डोलाते हैं। यानी पेशीय ऊर्जा किस में बदलता है, पेशीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पेशीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर यहाँ देखेंगे हीटर ना। हीटर क्या होता है, तो हम देते हैं उसको विद्युत ऊर्जा। हीटर को क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। वो बदलता किस में है, तो विद्युत यानी उष्मीय ऊर्जा, क्या हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा। फिर प्रेस में भी क्या हो जाएगा, तो हम विद्युत ऊर्जा ही देते हैं। किसमें चेंज होता है, तो उष्मीय ऊर्जा में ही चेंज होगा, उष्मीय ऊर्जा। अब देखेंगे ये आपका पॉइंट है, इसको क्या कर, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। इसके पहले देख लेते हैं एक बार रिवीजन। यानी मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ईंधन उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक।
ऊर्जा में फिर से घर्षण जो है यांत्रिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। यानी फिर आगे बल्ब या टीवी हो गया तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, फैन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण है ये क्या हो जाएगा, तो प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में, बेना जो हम लोग डोलाते हैं यानी अपने हाथ से यानी पेशीय से डोलाने का कार्य करते हैं तो पेशीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, हीटर जो हो गया विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, प्रेस विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। यानी आइंस्टीन यही बताते हैं कि ऊर्जा को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदला जा सकता है। तो वही ये बदल रहा है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट है, ठीक है। यानी यहाँ दिया है पॉइंट आपका स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी पर ऊंचाई या खिंचाव के क्या कारण अर्थात अपने स्थिति कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊंचाई के कारण या खिंचाव के कारण जो अपने स्थिति कारण जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम रो से सूचित करते हैं। यानी स्थितिज ऊर्जा किससे सूचित करते हैं, तो रो से सूचित करते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, जो कि m क्या होगा आपका मास, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। बताइए इतना में कोई दिक्कत आपको, इसके बेसिस पे यानी ये फॉर्मूला को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चन पूछेगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या, यही आ गया। यानी क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर ऊंचे एक मीनार से गिरे किसी पत्थर के पास अपनी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी यदि वह पत्थर 40 केजी का हो। कितने केजी का हो, 40 केजी का हो। यानी फार्मूला लगाएंगे क्या, तो mgh हो जाएगा आपका क्या फार्मूला। तो यानी m यहाँ पर कितना है, तो 40 केजी का है, g कितना है, तो g आप जानते हैं कि 9 यानी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। यहाँ 10 से गुणा और आपका 100 मीटर ऊंचाई है तो किसमें क्या लिख देंगे, 100 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको गुणा कर लेते हैं, यानी 4000 आपका 40,000 जो होगा आपका यहाँ पे जूल जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, 4 में अगर 100 से गुणा करेंगे 400 और 2 जीरो यहाँ बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40,000 जूल जो होगा इसका सही उत्तर आपका आएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 75 केजी का एक व्यक्ति 61 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार पर चढ़ा हुआ है। कुतुब मीनार पर ये 71 केजी का 71 केजी नहीं 75 केजी का व्यक्ति चढ़ा है 71 मीटर कुतुब मीनार पर, उसके स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, mgh फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। m कितना है, तो 75 केजी और g कितना, तो 10 और गुणे कितना 71 मीटर है। यानी हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 75 में 71 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 75 गुणे यहाँ 7 × 35 के 5 हाथ में कितना हो जाएगा 3, 749 को 3 को कितना हो जाएगा, तो 52। अब यहाँ पे 5 7 5 12 के 2 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी 53 25 गुणे कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। जबकि 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 25 जीरो आपका जूल जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53,250 जूल आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया क्या है, तो आप लोग बोरिंग नहीं ना हो रहे हैं, आप लोग का टाइम नहीं काटने का हम सोच नहीं रहे हैं कि टाइम काटें। हम सोच रहे हैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है ना, ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन हिट करके आए एग्जाम में, ठीक है ना। तो टाइम काटने में क्या रखा है जी,
है कि नहीं। ये क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद से लगेंगे हम राजनीति के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन उठाएंगे, फिर लगेंगे अपना पड़ोसन के बारे में बात उठाने। बात समझ में आ रहा है ना। तो पड़ोसी पड़ोसन को उठा सकते हैं, लेकिन इससे टाइम आपका नुकसान होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन पर डायरेक्ट कंसंट्रेट होकर आप लोग पढ़ते रहेंगे, आपका यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिया जी। यानी हम यहाँ देख रहे हैं तो ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक बार देख लेंगे ध्यान से, आज जितना पढ़े हैं, यानी ऊर्जा, यानी यहाँ पे संवेग है, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग होता है। संवेग को P से सूचित करते हैं, P बराबर m/v होता है। अगर यहाँ देखें संवेग का सही मात्रक पूछ ले, संवेग का मात्रक पूछ दे तो क्या बताएंगे, तो kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर यहाँ देखेंगे दूसरा हम देखे थे थ्योरी में, तो यहाँ पे संवेग संरक्षण देखे थे। तो संवेग संरक्षण क्या कहता है, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। इससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट देखे थे। उसके बाद हम देखे थे क्या, आवेग क्या होता है, ठीक है। तो जब बहुत बड़ा बल थोड़े से समय के लिए लागू होता लगता है, उसे क्या कहते हैं, हम आवेग कहते हैं, ठीक है। तो आवेग भी आपका क्लियर हो गया। साथ साथ ऊर्जा यहाँ देखे थे, तो ऊर्जा एक कौन सी राशि हो जाएगी, तो ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। एक जूल में 10 के पावर 7 अर्घ और एक अर्घ में 10 के पावर -7 जूल होता है। तो ये आपसे फिर यहाँ पे ये आइंस्टीन बताए थे कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यहाँ पे E बराबर mc² उन्होंने इक्वेशन दिया था। अब ये कुछ उपकरण था जो कि कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यहाँ पे हम देख लिए हैं। तो आप इस चीज को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और उम्मीद है कि जितना भी आप क्वेश्चन पढ़े आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है या कोई आपको यहाँ पे एरर दिखाई देता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, वहां से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इसके पहले वाला वीडियो, जो 2 वीडियो कार्य शक्ति और एनर्जी है, इसका 2 वीडियो यानी कार्य और शक्ति को बनाकर हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। आज हमारा टॉपिक था ऊर्जा। आज ये कार्य शक्ति और ऊर्जा का खेला समाप्त हो गया है। आगे हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। ये पूरा फाउंडेशन फिजिक्स है, यानी शुरू से लेकर आज तक फिजिक्स चल रहा है। वो टोटल आपको लाइन बाय लाइन यानी हर एक एग्जाम के लिए बताया गया है। तो आप जरूर जाके वहाँ से, अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देखें, ताकि आपका प्रोग्रेस होता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको समझने की क्षमता विकसित हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।